नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। आज मैं बात करूंगा एचआईवी पेशेंट्स के अंदर जो बोन और कैल्शियम्स की समस्याएं या प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको कई बार हम इग्नोर या इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, डॉक्टर भी नहीं देते हैं और पेशेंट्स तो हम भूल ही जाते हैं। पहले हम समझना चाहेंगे ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी लो बोन मास कम हो गया है और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण फ्रैक्चर्स की समस्या, फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। जनरली बोन मिनरल डेंसिटी BMD, DXA या डेक्सा के द्वारा मेजर करते हैं और उसमें हमें टी स्कोर ज्ञात होता है। अगर टी स्कोर हमारा या किसी पेशेंट का एक नॉर्मल यंग एडल्ट से 2.5 स्टैंडर्ड डिवीजन कम हो, यानी टी स्कोर -2.5 या उससे कम हो, तो हम कहते हैं कि पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है। या उसी पेशेंट्स में पहले कोई फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर हो चुका हो। फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर अर्थात कम लेवल के ट्रॉमा, कम लेवल के फोर्स से फ्रैक्चर होना, तो भी हम ऑस्टियोपोरोसिस कह सकते हैं। इसके अलावा एक और टर्म है ऑस्टियोपिनिया, जिनके अंदर जैसा टी स्कोर मैंने बताया ये -1 से -2.5 तक होता है और ये ऑस्टियोपोरोसिस का पहले का स्टेज है। ये प्रीकर्सर है जिसे इंग्लिश में यूज करते हैं। ये सब चीजें खासकर पोस्ट मेनोपॉजल महिलाएं या पुरुष जिनका उम्र 50 से 50 से ज्यादा हो, उनमें देखा जाता है। काफी सारी स्टडीज ने शो किया है कि एचआईवी पेशेंट्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया, फ्रैक्चर्स के रिस्क ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। ओवरऑल कुछ ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस करते हैं, जैसे कि फीमेल सेक्स, महिलाएं, एडवांसिंग एज, उम्र बढ़ रही हो, BMI कम हो, माल एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, रेगुलर हाई डोज में स्टेरॉइड्स लिया जा रहा हो, सिगरेट स्मोकिंग, फिजिकल एक्टिविटी का नहीं होना, ये सारे एक कॉमन रिस्क फैक्टर्स है। और इसके साथ अगर एचआईवी हो तो रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और एचआईवी में जैसे जैसे स्टेज प्रोग्रेस होता है, एचआईवी वर्सन होता है, खासकर आपका CD4 अगर 200 से कम हो गया हो तो फ्रैक्चर्स का रिस्क और ज्यादा वो बढ़ जाते हैं। स्टडीज ने ही बताया। इसके अलावा अगर एचआईवी के साथ हेपेटाइटिस C हो तो अगेन फ्रैक्चर के रिस्क बढ़ जाते हैं। एचआईवी में जो जरूरी हार्मोन्स है, पैराथायराइड हार्मोन, कैल्शियम्स, जो इंपॉर्टेंट तत्व है, मिनरल है, उनका भी मेटाबॉलिज्म में एबनॉर्मलिटी आ जाती है। कुछ ऐसे ART हैं जिनमें पाया गया है कि बोन लॉस होता है, कुछ समय के बाद वो स्टेबलाइज हो जाता है, जैसे कि TDF, टेनोफोविर डाइसोप्रोक्सिल फ्यूमारेट। जब भी कोई एचआईवी पेशेंट्स अपने फॉलोअप के लिए जाएं, आपके डॉक्टर से चर्चा करें, संपर्क करें, इस विषय पे आप एक डिस्कशन छेड़ें। कुछ बेसिक टेस्ट जो करने चाहिए, कैल्शियम, फास्फोरस, एल्बुमिन, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, एस्ट्राडियोल लेवल्स, LH, FSH, ये सब हार्मोन्स हैं। इसके अलावा अगर आपकी उम्र, खासकर पोस्ट मेनोपॉजल महिलाएं और 50 के ऊपर के जेंट्स, आप डेक्सा स्कैन या DXA स्कैन के लिए चर्चा करें। अगर आपकी उम्र उससे कम है तो आप फिर भी आप डेक्सा स्कैन कर सकते हैं। उस केस में जेड स्कोर इस्तेमाल में आएगा। सबसे जरूरी है कि इसका हम डायग्नोसिस सही समय करते रहे, सो दैट कि हम फ्रैक्चर्स वगैरह प्रिवेंट करें। इस पे इलाज संभव है, अवेलेबल है। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए, 1000 से 1200 मिलीग्राम एलिमेंटल कैल्शियम रोज ले। विटामिन D मैं तो रिकमेंड करूंगा 10,000 रोज ले या 60,000 वंस अ वीक ले। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, सिगरेट स्मोकिंग को बंद करें, अल्कोहल इंटेक को मॉडरेट करें, कम करें, रिस्ट्रिक्ट करें, वेट बियरिंग एक्सरसाइज चालू करें जैसे कि रनिंग, जॉगिंग इत्यादि। और इसके लिए स्पेसिफिक दवाइयां हैं, बिसफॉस्फोनेट्स, टेरिपेटाइड इत्यादि। इसके अलावा अगर जरूरत पड़े तो ART दवा को भी चेंज करके दूसरा ART दवा स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे TDF, जैसे मैंने बताया, उससे समस्या हो रही है तो आपको डॉक्टर उसको चेंज करके दूसरी दवा भी दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है
आपको लग रहा है हम कुछ सार्थक जानकारी दे पा रहे हैं, कुछ परिवर्तन ला पा रहे हैं, कृपया हमें वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ भी कमेंट, कुछ भी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में बेझिझक बेफिक्र मेंशन करें। धन्यवाद।